हेलो सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। ये रात का टाइम है। शॉप से वापस आने के बाद मैंने खाना वाना बना लिया था और खा भी लिया था। उसके बाद मैं किचन को सेट कर रही थी। आजकल खाना थोड़ा हल्का ही होता है क्योंकि बॉडी में उतनी जान भी नहीं है और बीमार भी हूँ, तो जितना हो पाता है उतना ही करती हूँ। मायके जाना है तो मैं बुधवार मायके के लिए निकली थी, तो ये सोमवार रात का मैंने थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि दीदी कुछ भी शेयर करो लेकिन प्लीज़ शेयर करो, छुट्टी मत करो। तो वही थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, छुट्टी नहीं करूँगी। एक आध छुट्टी मुझे दे दीजिएगा क्योंकि मैं अभी सीरियस मेडिकेशन पे हूँ और रेस्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, मेंटली फिज़िकली भी। सो दैट्स वाई मैं कुछ चीज़ें जो है आपके साथ कुछ दिन शायद ना शेयर कर पाऊँ, शॉर्ट्स में भी अगर मूड बनता है, क्योंकि फिज़िकली बंदा फिट ना हो फिर भी कुछ कर लेगा, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। और क्योंकि मायके जाना है, ट्रिप का कोई पता नहीं कितने दिन का है, डिपेंड करता है मेरे मन पे, जिस तरह मेरा मन मुझे गवाही देगा। तो घर को थोड़ा सा साफ़ करके और मैनेज करके तो जाना ही है ताकि पीछे से कीड़े वगैरह आने का डर ना रहे। तो मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया और गैस क्लीनर मैं CIF का आजकल यूज़ कर रही हूँ लास्ट एक मंथ से, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। सफाई बिल्कुल अच्छे से हो जाती है, ज़्यादा झाग नहीं होती, ज़्यादा तामझाम नहीं होता, और सबसे अच्छी बात, हाथों को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता। जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं, हम लेडीज़ का एक ही फंडा है, हम सफाई करके जाएंगे और आके भी सफाई करेंगे। तो यही हमारे घर को जो है वो साफ़ सुथरा बना के रखता है। इस बार राखी के पे ना ऐसे था कि बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ठीक नहीं थी, वैसे क्रेज़ तो था राखी है, लेकिन उस तरह से ना मना नहीं पाई। एक तो बड़े भाई जो हैं वो कनाडा में हैं, वो नहीं होंगे। ये हमारी पहली राखी थी तीनों की जब हम साथ नहीं हैं। एक वो चीज़ मन में थी और दूसरी ये चीज़ थी कि तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं थी, दिल ही नहीं कर रहा था। मन एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से बुझ जाता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हो गए हैं जो कभी ज़िंदगी में मैंने सोचे भी नहीं थे, और वो अभी मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहे। इन चीज़ों के लिए टाइम तो लगेगा, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर थी। कचरा वगैरह इकट्ठा किया और डस्टबिन को धो के रखा, और जो भी छुटपुट काम थे वो मैंने जल्दी से निपटाए। आने वाले दिनों में आपके साथ शॉर्ट्स वगैरह ही मैं जो है शेयर करूँगी, देखूँगी एक आध ब्लॉग बन पाएगा तो बनाऊँगी। अभी भी मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया रविंदर राणा जी का, उनकी आईडी से, रविंदर राणा जी की, लेकिन उनकी वाइफ थी परमिंदर राणा जी जो मुझसे बात कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये आप काम करोगे तो आप थोड़ा सा मेंटली भी रिलैक्स रहोगे। ये सारी चीज़ें ना गाइज मैंने करके देख ली हैं, इनका मेरे पे कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं ना कि दूसरों को समझाने के लिए तो बहुत भंडार होता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम ज़ीरो हो जाते हैं। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे धो लिए थे, उनको समेट के तय लगा के जो है अच्छे से रख जाऊंगी ताकि आके मेरे पे ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि जब हम कहीं से वापस आते हैं, स्पेशली मायके से वापस आते हैं, तो इतनी एनर्जी हमें होती नहीं है, क्योंकि मायके में कोई काम वाम तो हमने करना नहीं होता है, सारा दिन अब लेटे ही रहना होता है या इधर उधर की बातें ये वो चलता रहता है। तो वो एनर्जी तो होती नहीं है, तो आके काम ज़्यादा होता है। दैट्स वाई मैंने सोचा जितना काम हो जाए उतना करके जाऊँ। मेरे ना खारी बड़ी खारिश हो रही है। जितनी मेरे में हिम्मत थी ना उतना मैंने काम कर लिया, बट अब बस हो गई, अब नहीं चला जा रहा है। कि जो दवाई खा रही हूँ ना उससे पिंपल निकल रहे हैं, मुंह पे खारिश हो रही है, बड़ी बुरी हालत है, और नाक में भी खारिश हो रही है। तो काफ़ी दिन से आपने फ़िशेज़ नहीं देखी ना, तो चलिए आपको फ़िशेज़ दिखाती हूँ। और ये है मेरी प्यारी प्यारी फिशेस। जैसे ही लाइट जला के मैं इनके पास जाती हूँ ना, शायद मुझे पता नहीं कैसे ये पहचानती हैं, बहुत नाचना कूदना जो है वो शुरू कर देती हैं। और ये इनके सोने का टाइम है, इनको भूख नहीं लगी है, ये ऐसे ही ऊपर को आती हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि इनको बहुत भूख लगी है इसलिए इस तरह से कर रही हैं। दवाई खा के ना फटाफट से ही मुझे नींद आने लग जाती है, फटाफट से। लेकिन अभी ऋत्विक को सुलाना है और सोच रही हूँ ठंडा दूध पीऊँ, ठंडा भी पीऊँ, है ना। गर्म करके थोड़ा बीपी वैसे अप हो जाएगा, लेकिन फिर कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है और कॉफ़ी मेरे को पीनी ही नहीं है, तो ठंडा दूध पीती हूँ। और ये दिन था ट्यूसडे, शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम था। बहुत ही अच्छा खासा हमारा त्यौहार शॉप पे गया, रश काफ़ी अच्छा था, हमारी सेल बहुत अच्छी हो गई राखी की। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी जितनी अच्छी मेरी सेल हो गई। तो मैं हमेशा राखी पे मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं लगाई थी। तो ज्योति ने मुझे फ़ोर्स किया कि दीदी भाभी अब आप लगा लो, अब कोई भी कस्टमर आएगा तो मैं अकेली संभाल लूँगी, आप ऐसा करो थोड़ी सी डिज़ाइन लगा लो। तो मैंने भैया को कॉल किया और भैया फटाफट से आ गए। भैया बहुत ही अच्छे हैं, जैसे ही कॉल करती हूँ आ जाते हैं।
तो मैंने हल्की सी मेहंदी लगाई और इस तरह से उन्होंने मेरे पीछे राखी बना के ऐसे लिख दिया, जुग जुग जीवे वीरा। तो बहनों की दुआई होती है कि हमारे भाई हमेशा इसी तरह खुश रहें। हेलो, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड मम्मो। ये ठीक होगी, इसलिए इसकी आवाज़ अब निकल रही है, रॉक्स। तो आज है राखी का त्यौहार, आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। लेकिन मैं आज नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। मेरी दवाई टाइम से नहीं आई थी, मुझे दवाई लेके जाना था। दूसरा, मुझे शॉप देखनी थी क्योंकि रक्षाबंधन का ही ऐसा त्यौहार है, तो फिर सीज़न है। तीसरा, भाई को छुट्टी नहीं मिली ड्यूटी से। चौथा, जो बड़ा भाई है वो कनाडा में है, तो हम उसको मिस करेंगे। तो हम दोनों ने, छोटों ने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग रक्षाबंधन थोड़ा सा लेट मनाएंगे। वैसे भी सब कह रहे हैं 12 को है। हाँ जी। ना हमेशा रक्षाबंधन पे कंफ्यूजन रहती है, 11 को है 12 को है, मतलब दिन का कब होगा कब नहीं, ये वो। लेकिन मैं तो ऐसे होता है कि प्यार से धागा बांधो, सब मुहूर्त में ही हो। पृथ्वी अभी जा रहे हैं नानी हाउस में, और बस हम ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। पैकिंग शेकिंग हो गई है। आज पहली बार है कि मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। मिस्टर बहल की कॉल आ गई। बुधवार तकरीबन 12 बजे तक हम जो है मायके में पहुंच गए थे, और भाई ने हरिथ्वी के लिए गिफ्ट लेके रखे हुए थे, और ये था उसका कैश काउंटर वाला गिफ्ट जो मॉल्स वगैरह में होता है, और एक कोल्ड ड्रिंक की वेंडिंग मशीन। और हरिथ्वी ने राखी बांधने का बिल्कुल वेट नहीं किया, उसने फटाफट से पैकिंग उतारी और अपना खेलना शुरू हो गई। और वो बड़ी मस्त थी, आज तक भी वो मस्त है। नए नए टॉयज़ के साथ होता ही है ना बच्चों को, बहुत टॉयज़ के अच्छी साथ हवा है बहुत बाहर। होता है। इतनी अच्छी तो हवा है, हवा हो रही ना, तूफान चाहिए होंगे। इतनी हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। और हम लोग जय बब्बा करके आ गए हैं। पहले तो सत श्री अकाल, आपको पता है मैं मायके में हूँ, पता नहीं पता है कि नहीं पता है, मैंने बताया था। बस राखी है आज, और मैं दोपहर को आई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी हमारे इलाके में। और वैसे भी भाई था नहीं, भाई अभी आया है, तो हम लोग रक्षाबंधन मनाने वाले हैं अब। और ये अपने टॉयज़ लेके इसका अपना मस्त है। और ये वक्त आ गया हमारे रक्षाबंधन का। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई बहनों की जोड़ियां हमेशा बनी रहें, आपका प्यार बना रहे। बहनें कुछ भी नहीं चाहती, बहनें हम मजाक मजाक में मैं बहुत बोलती हूँ कि भाई मेरे को गिफ्ट चाहिए, मेरे को मम्मी से भी सूट चाहिए, पापा से भी चाहिए, दिशु तेरे से भी चाहिए, छोटे भाई से भी चाहिए, बड़े भाई से भी चाहिए। लेकिन हमारे दिल से पूछो तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिलता है, और मैं माँ बाप की लाडली हूँ। शायद इसी वजह से छोटे छोटे दुख भी जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, चाहे मैं जितनी मर्जी हिम्मती हूँ, बहुत हिम्मत रखती हूँ। लेकिन समय एक ऐसा है ना, समय बहुत बलवान है, आपको कई नज़ारे दिखाता है और आपको स्ट्रांग बनाते जाता है, बस इसी बात से। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर दूँगी। मिलूँगी नए ब्लॉग में या नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए कुछ वक्त चाहिए। दैट्स वाई मैं आपके साथ जो है वो डेली व्लॉग्स नहीं शेयर कर रही। और बस यही एक ऐसा वक्त होता है, एक माथे की किस, फोरहेड किस जो भाई हमें बहनों को देते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। और फील होता है कि हम लोग इनके लिए कितने प्यारे हैं, मतलब प्रिय हैं। और ये रात के ना 11-12 बजे होंगे, और ये अपने मामू को खूब तंग करती है यहाँ पे आके। उसको ना तो खुद सोती है, ना उसको सोने देती है, और खेलती रहती है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।